महिला आरक्षण बिल लागू होने के बाद जिस तरह से उसे पास कराने की बात थी कि उसको पूरा धरातल पर उतारना चाहिए था, क्या वाकई में वो ना उतर पाना, क्या रणनीति रही इसके पीछे की और क्या कुछ वो देखते हुए नजर आ रही है? पुरुष वर्ग है वो बहुत मुखर होता है, उनके अपने ओपिनियंस होते हैं कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा। महिलाओं से पूछो, उनके पास राय ज़रूर होती है, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग फील नहीं करती अपनी राय आगे रखने के लिए। तो इस बिल का ये भी एक उद्देश्य है कि महिलाएं और मजबूती से अपनी आवाज़ को रख सके, स्पेशली राजनीति को लेकर के। वो दिया गया है कि उनमें रागिनी सोनकर, प्रिया सरोज, पर बीजेपी की कहीं बात की जाए तो बीजेपी में सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री, वो है दिल्ली की। महिला होने के नाते आप इससे दुखी हैं या खुश हैं? दुखी देखा जाए तो दुख भी है, लेकिन जो विपक्ष ने मुद्दे उठाए हैं वो भी अच्छे उठाए हैं। अब डेफिनेट सी बात है, दोनों पार्टीज़ हैं, उनको अपने अपने पॉइंट्स तो रखने ही हैं, लेकिन अगर आपका उद्देश्य था एक सच्चे मन से करने का तो कोई ना कोई तरीके से ये दिया जा सकता था। महिला विरोधी और भी घटनाएं होती हैं, वो शायद कम हो सकती है, क्योंकि राजनीति में एक महिला है तो महिला समझ सकती है कि महिलाओं के साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात है, पर वहाँ पे बीजेपी में कितने ही लोगों को जो है दिया गया है। टिकट की बात की जाए तो सिर्फ हमें लगता है गिने चुने चेहरे होंगे, कोई भी जानने वाला नहीं है। और कहते हैं कि सियासत को जितना समझना आसान दिखता है उतना है नहीं, और उसकी सबसे बड़ी वजह है महिला आरक्षण बिल पर तीखी बहस, जहां उसको पूरी तरीके से पास तो नहीं कराया जा सका, लेकिन अब एक सियासत को अहम मोड़ दे दिया गया है, जहां पर रणनीतिकार अपनी अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं महिलाओं की हक की बात भी सीधे हो रही है। ऐसे में आज न्यूज़ रूम में तमाम उन महिलाओं से भी चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में महिला आरक्षण बिल लागू होने के बाद जिस तरह से उसे पास कराने की बात थी कि उसको पूरा धरातल पर उतारना चाहिए था, क्या वाकई में वो ना उतर पाना, क्या रणनीति रही इसके पीछे की और क्या कुछ वो देखते हुए नजर आ रही है? क्या पक्ष ने महिलाओं के हक की बात करी या विपक्ष जिस तरीके से तमाम इसको लेकर के मुद्दे उठाता हुआ नजर आ रहा था? सबसे पहले मानसी, आपसे समझना चाहेंगे, लगातार अभी सारी चीज़ों पर नज़र बनाए हुए रखी थी, क्या लगता है इसके पीछे की क्या कुछ रणनीति हो सकती है? देखिए, जिस तरह से पूरी बहस चली इस बिल को लेकर के, कम से कम शायद 20 से 21 घंटे की बहस हुई है, लेकिन उसके बाद भी पास ये नहीं हो पाया। दोनों ही पार्टीज़ ने, मैं बोलूँगी कि चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, अपनी बातें रखी, लेकिन डेफिनेट सी बात है कि कुछ पॉइंट्स मिसिंग रहे होंगे दोनों ही साइड से, जिस वजह से ये पास नहीं हो पाया। देखिए, अगर इस बिल की बात करें तो डेफिनेटली इस बिल की बहुत नीड इसलिए भी है क्योंकि महिलाओं को इस देश की आधी आबादी कहा जाता है, लेकिन पॉलिटिक्स में अक्सर हम देखते हैं कि जो फील्ड है पूरी मेल डोमिनेटेड है। विमेन लीडर्स भी हैं हमारे पास, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर पुरुष वर्ग जो है वो ज़्यादा है, तो महिलाओं की इसमें भागीदारी डेफिनेट सी बात है कि होनी चाहिए। जिस तरह से 33% आरक्षण की बात की जा रही है वो होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें कुछ लूप होल्स इसलिए भी रहते हैं कि मान लीजिए कि कोई सीट आरक्षित हो जाती है किसी महिला के लिए, और अक्सर हम देखते हैं स्पेशली रूरल एरियाज़ पे कि फेस तो वुमेन का है, लेकिन जो उसके पीछे जो डिसीजन मेकर है वो घर का एक पुरुष वर्ग है। जैसे हमने एक फेमस वेब सीरीज़ पंचायत थी, उसमें भी देखा था कि महिला प्रधान है, लेकिन जितने भी डिसीजंस हैं वो उनके हस्बैंड ले रहे हैं। शी इज़ जस्ट द फेस, बट जो माइंड है वो एक पुरुष का चल रहा है। तो ये भी सारी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि इस बिल का मेन मोटिव सिर्फ इतना ही नहीं है कि 33% आपने सीट्स आरक्षित कर दी महिलाओं के लिए, इसके लिए भी है कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में जो महिलाएं हैं वो अपनी आवाज़ को और मजबूती से रख सकें। जब हम इलेक्शन कवर करने भी जाते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि जो पुरुष वर्ग है वो बहुत मुखर होता है, उनके अपने ओपिनियंस होते हैं कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा। महिलाओं से पूछो, उनके पास राय ज़रूर होती है, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग फील नहीं करती अपनी राय आगे रखने के लिए। तो इस बिल का ये भी एक उद्देश्य है कि महिलाएं और मजबूती से अपनी आवाज़ को रख सके, स्पेशली राजनीति को लेकर के। तो मुझे लगता है इस बिल की डेफिनेट सी बात है, नीड ज़रूर है। अभी तो ये बिल पास नहीं हो पाया है, लेकिन आगे आने वाले समय में देखते हैं कि कोई डिस्कशंस इस पे होते हैं कि नहीं होते। अच्छा, देखिए मानसी, जैसे आपने इन सारी चीज़ों को बताया ना कि चेहरा कोई और होता है और पीछे से सत्ता जो है कोई और चलाता हुआ नजर आता है, और ये अक्सर देखा भी जाता है और ऐसा ही चीज़ें आती आई हैं। फिर भी चाहे महिलाओं के लिए अगर हम बात करें कि आज महिलाएं चांद पर पहुंच रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक घूंघट प्रथा से लेकर के, बुर्का प्रथा से लेकर के तमाम चीज़ें फेस भी कर रही हैं। ऐसे में ये जो सारी चीज़ें हैं, जिन सारी चीज़ों पर देखा जा रहा है और इस पर खास करके परिसीमन की जो बात है, तो क्या 33% आरक्षण परिसीमन के आधार पर ही दिया जा सकता था, या जो बाकी हमारे पास सीटें हैं आरक्षित है, जिसको लेकर के विपक्ष ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है, उस पर भी दिया जा सकता था? क्या लगता है कि केवल ये एक बहाना है? हाँ, मुझे लगता है कि उसके आधार पर भी दिया जा सकता था, ये एक एक्सक्यूज़ हो सकता है, लेकिन अब डेफिनेट सी बात है, दोनों पार्टीज़ हैं, उनको अपने अपने पॉइंट्स तो रखने ही हैं। लेकिन अगर आपका उद्देश्य था एक सच्चे मन से करने का तो कोई ना कोई तरीके से ये दिया जा सकता था। तो मुझे लगता है कि इस पर सोचा जा सकता था, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था ये, बट इसे इग्नोर किया गया, आई थिंक।
मतलब अगर क्या लगता है, अगर ये धरातल पर पूरी तरीके से आ जाएगा तो क्या वाकई महिलाएं जो हैं राजनीतिक क्षेत्र में अपने वो आयाम, जो उनके ख्वाब हैं, जो सपने हैं, उसे पूरा करने में आसान रहेगा उनके लिए? बिल्कुल, मुझे लगता है अब एकदम से तो हम नहीं मान सकते कि पूरी पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी, लेकिन ये एक बहुत अच्छी शुरुआत ज़रूर हो सकती है। जहाँ महिलाएं इतनी आगे से आगे राजनीति में अगर हम स्पेशली देखें तो इतनी आगे नहीं रहती हैं, चाहे वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर हो, थॉट्स को लेकर हो, स्पेशली महिलाओं सीट को लेकर हो कि वो कैंडिडेट खड़ी हों, फिर वो इलेक्शन लड़े, इतनी आगे नहीं रहती हैं। लेकिन अगर ये पास होता है, ये प्रॉपर कानून बनता है तो एक अच्छी शुरुआत ज़रूर होगी। उसके बाद आई एम श्योर हर एक कानून में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, रिफॉर्म्स होते हैं, जब वो लागू होगा शायद इस कानून में भी है कि अगले 15 साल तक ये प्रभावी रहेगा, उसके बाद आप टाइमलाइन बढ़ा सकते हैं। तो अगर इसमें भी कुछ लूप होल्स रहे, कुछ दिक्कतें रही, तो आई एम श्योर आगे आने वाले समय हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो उसमें कुछ रिफॉर्म्स करेंगे। पर डेफिनेटली ये बहुत अच्छी शुरुआत होगी तमाम महिलाओं के लिए, स्पेशली पॉलिटिक्स में और राजनीति में, क्योंकि वो एक सबसे बड़ा वोट बैंक है इस देश का, तो वो अपनी आवाज़ को और स्ट्रांगली रख सके। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा मूव है। ठीक है, संध्या, आपसे समझना चाहेंगे कि आप कैसे देख रही हैं महिला आरक्षण बिल नहीं पास हो पाया, जिस तरीके से लगातार जो चर्चाएं थी लोकसभा में, महिला होने के नाते आप इससे दुखी हैं या खुश हैं? दुखी देखा जाए तो दुख भी है, लेकिन जो विपक्ष ने मुद्दे उठाए हैं वो भी अच्छे उठाए हैं। एक तरीके से देखा जाए कि जो बहस हुई है वो एक तरीके से अच्छी हुई है, लेकिन जो महिला आरक्षण बिल है, अगर एक महिला होने के नाते मैं बताऊं तो ये पास होना चाहिए था, क्योंकि अगर राजनीति में महिला आती तो कहीं ना कहीं एक नीति में बदलाव होता। जो सुरक्षा और भी जुड़े मुद्दे हैं उनमें और ज़्यादा फोकस किया जा सकता। अगर राजनीति में महिलाएं होती तो शायद जो रेप वगैरह की घटनाएं होती हैं या जो ऐसी महिला विरोधी और भी घटनाएं होती हैं वो शायद कम हो सकती है, क्योंकि राजनीति में एक महिला है तो महिला समझ सकती है कि महिलाओं के साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मतलब एक महिला ही दूसरी महिला का दुख असल मायने में समझ सकती है, और महिलाओं को अगर राजनीतिक दलों में आगे बढ़ाया जाएगा तो निश्चित तौर पर महिलाओं से जुड़े जो तमाम मुद्दे हैं उस पर भी फोकस हो पाता। लेकिन इस पर जो है 33% आरक्षण के बीच में महिलाओं को भी कोटे में कोटा देने की जो बात है, जहाँ मुस्लिम महिलाओं का विपक्ष ने मुद्दा उठाया, जो पिछड़ी ओबीसी समाज से जो महिलाएं आती हैं उनको भी कोटे में कोटा देने की बात कही कि ना सिर्फ SC ST बल्कि ओबीसी महिलाओं को भी इसमें लाना चाहिए। तो क्या वाकई में लग रहा है इन सारी चीज़ों को लेकर के कि ऐसा होना चाहिए था? विपक्ष की जो मांग है वो पूरी तरीके से सही थी? हाँ, विपक्ष की मांग जो है बिल्कुल सही थी कि कोटे में कोटा नहीं होना चाहिए। मतलब कोटे में कोटा, जो पक्ष है वो कह रहा है कि महिला आरक्षण मतलब होना चाहिए, लेकिन जो विपक्ष है वो कह रहा है कि उसमें ओबीसी और दलित का भी मुझे आरक्षण चाहिए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर महिला आरक्षण है तो 33% वो महिला आरक्षण ही होता, वो और कोई उसमें वो भेद नहीं हो सकता था। उसमें ओबीसी या SC ST को भी लगाने की ज़रूरत नहीं थी। वो 33% महिला तो महिला ऑब्वियसली। ठीक है, महिला तो महिला है, उस पर फोकस होना चाहिए। श्वेता, आपसे समझना चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं अगर देखा जाए तो 1996 से महिला आरक्षण बिल को लेकर के चर्चा है, तमाम है, लेकिन हर बार लोकसभा में आकर के ये ठहर जाता है, थम जाता है, कभी परिसीमन का मुद्दा तो कभी कई सारी चीज़ें। अब कैसे देख रही हो एक महिला होने के नाते? महिला आरक्षण बिल जो था वो कहीं ना कहीं हम महिलाओं को हक देने की बात थी। अगर वो लोकसभा या राज्यसभा में जाती हैं तो एक महिला की आवाज़ बुलंद हो सकती थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं विपक्ष का इतना प्रदर्शन हुआ, चाहे वो राहुल गांधी की बात की जाए, चाहे प्रियंका गांधी की बात की जाए, सारे ही लोगों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। कहीं ना कहीं वो पॉइंट ऑफ व्यू सही हो सकते थे, पर ये जो बिल नहीं पास हो पाए इसका भी बहुत बड़ा उन महिलाओं को है जो अभी गाँव से निकली ही नहीं। उन गांव की अगर बात की जाए, उन महिलाओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो अभी भी पिछड़ी हुई हैं, क्योंकि आदमी तो अपना बाहर निकल के कमाने चले जाते हैं, पर महिलाओं की जो स्थिति परिस्थिति आज भी वैसी ही बनी हुई है। आज भी घूंघट प्रथा है, आज भी बुर्का प्रथा है, सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं महिलाओं पे ये आके टिक जाते कि नहीं, आपको ये बाउंड्री है, आपको इस बाउंड्री को नहीं लांघना है। यहाँ तक कि सपा की बात की जाए तो सपा में दिया गया है कि उनमें रागनी सोनकर, प्रिया सरोज, सारे, पर बीजेपी की कहीं बात की जाए तो बीजेपी में सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री, वो है दिल्ली की, उसको वोट दिया गया, पर उसके पास क्या वो ऑर्डर्स देने की क्षमता है? अभी तक कुछ ऐसा निकल के आया है सामने? बस वो जनसभा पे जनसभा करती हैं, पर उसका कहीं पे भी हम लोगों को कहीं देखने को मिला कि उन्होंने अपने ऑर्डर दिए हों, अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। रह गई स्मृति ईरानी तो वो हार गई हैं,
नो डाउट, बट वो आने वाले टाइम कुल मिलाकर के कि जिस तरीके से सरकार महिला आरक्षण की बात कर रही थी कि हमें महिला आरक्षण जो है पूरी तरीके से बिल को जो है पास करा देना है और धरातल पर तुरंत ही महिलाओं को जो है राजनीतिक क्षेत्र में ले आएंगे, लेकिन आपका कहना है कि पार्टी के भीतर भी तो देखें कितनी महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। हाँ बिल्कुल सही बात है, पर वहाँ पे बीजेपी में कितने ही लोगों को जो है दिया गया है। टिकट की बात की जाए तो सिर्फ हमें लगता है गिने चुने चेहरे होंगे, कोई भी जानने वाला नहीं है। और अगर मेल कैंडिडेट की बात की जाए तो उससे ज़्यादा है। कहीं ना कहीं जो है कहते बीजेपी में ही महिला आरक्षण की बात की जाए तो महिला की मिनोरिटी बिल्कुल भी नहीं है। 2 महिलाओं से क्या होता है, कौन समझेगा महिलाओं के हक की आवाज़। सपा में एटलीस्ट हैं तो कि हाँ वो मुद्दे उठाती है। समाजवादी पार्टी हो गई, तमाम वो विपक्षी दल हो गए जो इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ओबीसी को भी जो है कोटा मिलना चाहिए, जैसे SC ST को मिल रहा है, मतलब कि कोटे के अंदर कोटा मिलना चाहिए। तो ये जो मांग थी ये सही थी। हाँ बिल्कुल सही थी। अगर जो है कहते महिला आरक्षण बिल लाना ही था तो पहले भी तो पास कराया जा सकता था। आने वाले चुनाव के टाइम पे ये मुद्दा लाना जरूरी था, जैसे कि सपा पार्टी कह रही थी कि जाति जनगणना कराई जाए फिर महिला आरक्षण बिल लाया जाए। पर कहीं ना कहीं उनका कहना भी ठीक था, पर जो PM मोदी ने कहा कि इससे देश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी, तो ये बिल जो चुनाव आने के पहले है वो पहले अगर ले आते, अभी तक जनगणना करा देते तो ये विपक्ष भी सपोर्ट देता। बट नहीं हो पाया, हमारा बिल नहीं पास हुआ। कहीं ना कहीं महिला आरक्षण बिल ना पास हो पाना बीजेपी की एक तरीके की हार भी है। ठीक है, तो देखिए एक जो मन में कसक है वो कहीं ना कहीं महिलाओं में रहती हुई नजर आ रही है। जहां देश और दिशा बदलने की तमाम बातें होती हैं तो वहीं सबसे बड़ी चीज़ है कि अब महिला आरक्षण बिल एक बार फिर ठहर गया है, वो पूरी तरीके से पास नहीं हो पाया है। लेकिन अब ऐसे में जो रणनीतिकार हैं, तमाम जो रणनीति बनती हुई नजर आ रही है, विपक्ष किस तरीके से इसमें रणनीति करता आ रहा है, पक्ष किस तरीके से रणनीति करता आ रहा है, लेकिन फिलहाल महिलाओं के भीतर एक कसक भी रह गई है कि अगर ये लागू होता, ये पूरी तरीके से पास हो जाता तो निश्चित तौर पर महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, महिला आत्मनिर्भर बनने के लिए, और शायद जिस तरह से संध्या ने भी इस बात को कहा कि महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है, और कुछ ऐसा होता कि जब महिलाएं आगे बढ़ती तो महिलाओं के उन तमाम मुद्दों पर भी बात होती। फिलहाल देखना ये होगा अब आगे क्या कुछ होता है। तब तक के लिए आप बने रहें GMD न्यूज़ पर। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ आस्था तिवारी।